हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने बनाया था अभी कुछ मिनटों पहले ही, पर दोस्तों वो एक्चुअली क्या था कि मैंने मोबाइल से बनाया था। अब होता क्या है कि मोबाइल के अंदर कोई कॉल आ रहा था, तो उसकी वजह से वो जो डिस्टर्बेंस हुआ वो मैंने बाद में नोट किया जब आप लोगों के कमेंट्स मैंने सुने। एनीवेज दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, पर मैं लेवल्स बेस पूरा वीडियो यहाँ पर दोबारा से बनाने वाला हूँ और हो सकता है कि उससे ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चार्ट्स के साथ में भी काम करने वाला हूँ। सो दोस्तों, मैं जो वीडियो के अंदर बात की थी वो की थी कर्नाटका इलेक्शंस की वजह से मार्केट साइडवेज रहे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बस इतना बताया था कि 200 के आसपास भी सपोर्ट है। अगर किसी ने इंट्राडे में ट्रेड लिया होगा तो उसको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं इंट्राडे के लिए मना क्यों करता हूँ ज़्यादा, मतलब डेली अगर आप ये बना ले बेस के भाई मेरे को इंट्राडे से ही पैसा कमाना है, तो दोस्तों वो बहुत ही टेढ़ी खीर है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि क्या होगा, देखो बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं समझा रहा हूँ उसका बेस है कुछ, आपका रास्ता जो है ना बिल्कुल सीधा है। ठीक है, एक मंजिल है आपको कि भाई आपको 600-700 पॉइंट आराम से बिना किसी टेंशन के महीने भर में निफ्टी में से निकालने हैं, करेक्ट। और दूसरा एक रास्ता है कि 20-20 पॉइंट करके आपको प्रॉफिट कमाना है डेली इंट्राडे में। तो मैं जो आप लोगों को देता हूँ हायर लेवल से सेल दे देता हूँ, लोअर लेवल से बाय दे देता हूँ, तो उसके बेस के ऊपर आप आराम से देखो। हमने 16-17 हज़ार से बाय साइड में है, ठीक है, 500-600 पॉइंट वहाँ पे ले लिए। चलो एक जगह पे मैं थोड़ा चूक भी गया था, 400 पॉइंट मान के चलिए आप। पर उसके बाद हमने जब 17,650 से हमने दोबारा पोजीशन बाय में ली अपनी, ठीक है, तो वहाँ से हमारे को कितना पंप मिला, 300 तक का रन दिखाई मिला हमें, ठीक है। पर हम 18,075 के अराउंड निकल गए। उसके बाद मैंने आप लोगों को यही बताया, यानी कि 300, 350, 400 पॉइंट तो प्रॉफिट मिला ही ना हमें। और हम पहले भी 28 मार्च के आसपास मैं आप लोगों को बता चुका था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। 17,800 का टारगेट दिया था आप लोगों को, पर रिट्रेसमेंट के चक्कर में हमारे कुछ पॉइंट्स मिस हुए। हम वहाँ से बाय साइड में तो थे पर जल्दी निकल गए। पर कोई बात नहीं, उसमें दोबारा एंट्री करने का मौका मिला हमें 17,650 के अराउंड, तो उसमें से हम 18,075 पर निकल गए। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 250 के आसपास हम सिर्फ 10% अपना बाय साइड में ले रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा पोजिशनल हम अभी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से, हमारे को पता है कि ट्रेंड मार्केट का क्या है, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी हमें बेनिफिट मिलेगा, नीचे आएगा तो हमें बाय ही करना है। पर वो लेवल बाय करने के लिए जो देखो, अब मेरे पास किसी ने मैसेज किया कि सर हम क्या यहाँ पर पोजिशनली बाय कर ले परसों। मैंने उसको बोला भाई पोजिशनली यहाँ पे बाय मत करो, जो हमने 10% बाय करके रखा हुआ है उसको संभाल के रखो। नीचे डिप मिलेगा तो हम बाय करेंगे, क्लियर। उसका रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर जो साइडवेज मूव चला हुआ था ये एक्सपेक्टेड था, इसीलिए मैंने जून के अंदर पोजीशन ली थी अपनी। मुझे पता है कि ये मई पूरा पूरा खा सकता है और अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहे, ठीक है। वो कुछ टाइम पहले पता लगता है कि ये ब्रेकआउट करेगा, कुछ टाइम पहले पता लगता है। अगर मुझे ये पता लग जाता है 250 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं पूरी पोजीशन वहाँ से बाई साइड के ले लेता, पर ऐसा मैंने नहीं किया। हम थोड़ा सा, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भाई पेशेंस के साथ में काम करने वाले लोग हैं। हमें भाई जो पीछे से हमने 1200-1300 पॉइंट कमाए हैं उसे पचाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना आराम से। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए दोस्तों कि डेली आप प्रॉफिट कमा लेंगे मार्केट से। आप सटोरे हैं, उसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। आप हेड और टेल कीजिए, टेल आए तो माल बेच दीजिए, 50 पॉइंट 20 पॉइंट मिले आप बाय कर लीजिए, नीचे बाय कर लीजिए। इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि आपने तो सट्टा खेलना है।
अगर सट्टा खेलना है तो यही बेस्ट तरीका है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इंट्राडे के जो वो पॉइंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे गैप होते हैं, उनको कोई बंदा ट्रेड नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता देता हूँ। जो करेगा 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथी बार ज़्यादा ही दे जाएगा उसके अंदर। इसीलिए यही एक कारण है कि मैं इंट्राडे जो कॉल्स होती हैं या इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है मेरी, मैं उसमें बहुत कम फंसता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के चलता हूँ। मुझे पता होता है कि ट्रेंड मार्केट का क्या है। जब मुझे ट्रेंड मार्केट का मालूम है तो मैं उसमें कैसे फंसूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए बजट के टाइम पर 550 के पास हमने 17,550 के पास में सेल पोजीशन बनाई हुई थी, और बजट वाले दिन वो बाई चांस ऊपर आ गया। आप लोगों को मालूम है 965 के आसपास आ गया था। तो वहाँ से भी मुझे सेल की पोजीशन लेकर के उसको डंप किया, क्योंकि हमें पता था ट्रेंड डाउन साइड का है। बात को समझिए, अगर ट्रेंड डाउन साइड का है तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। बाई चांस आपके अगेंस्ट थोड़ा सा मार्केट चलता है तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। और उसी गलती को मैंने थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की। तभी जैसे 18,075 आया तो मैं एक बार निकल गया उसमें से। इसीलिए निकला था क्योंकि मुझे पैनिक नहीं लेना था। किस चीज़ के लिए कि मार्केट वहाँ से नीचे बाई चांस थोड़ा सा और करेक्शन दे जाता 200-250 पॉइंट का, तो मेरे को दोबारा से जब छोटा ट्रेंड ऊपर की तरफ होता तो मैं बाय कर लेता ना उसमें। तो 950 तक मार्केट चला गया था दोस्तों, 400 पॉइंट अगेंस्ट मेरे। पर मुझे बड़ा ट्रेंड पता था कि डाउन साइड का है, कि भाई टारगेट 16,950 का है। तो भाई इतने टारगेट के लिए तो इतना एसएल अगर कोई लेगा, क्योंकि नीचे का, क्योंकि हम सेल में बहुत ऊपर से थे, बात समझ रहे हैं, तो सेल में ज़्यादा ऊपर से थे, इसलिए हमारे को ऊपर कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मैं गलती नहीं दोहराना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि भाई हम जहाँ से ट्रेड लें वहाँ से पैनिक हमारे को ज़्यादा, किसी को भी पैनिक ये ना है 400-500 पॉइंट का। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बनाई अपनी, जो छोटा ट्रेंड होता है उसको फॉलो करता हूँ। 18,075 क्लिक हुआ, मैं निकल गया, ठीक है। ऊपर मैंने थोड़ी सी पोजीशन बनाई क्योंकि उसने मेरे को सिग्नल दिया, उसको नीचे आना चाहिए था वहाँ पर नहीं आया, कोई बात नहीं। एनीवेज दोस्तों, ये सब चीज़ें तो पीछे की हैं। अभी आगे क्या होना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो वीडियो के अंदर मैंने जो बताने की कोशिश की आपको अभी थोड़ी देर पहले वाली वीडियो के अंदर, उसमें मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स है। आप लोगों को हम 18,050 18,000 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल है, और 950 ये बहुत तगड़े लेवल्स है। यहाँ पर मार्केट इतने आराम से बैठेगा नहीं, ठीक है। तो ये लेवल्स लाइन मैंने आप लोगों को बता दी है, पर वहाँ पर हम लोग बाय ऐसे नहीं करेंगे कि अंधे में बाय कर लिया, नहीं, अंधे में बाय हम नहीं करेंगे। मैं पूरा देख करके उसको कौन से, हाँ 50 पॉइंट ऊपर बाय करने को मिलेगा लो से, वो भी चलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी इंट्राडे के लेवल्स भी अपडेट कर दूंगा। जिन लोगों को चुल मची रहती है ना इंट्राडे करने की, हम लोग सिर्फ सिंपली हमें बड़ा गेम खेलना है दोस्तों। अगर हमारी मंजिल सीधी सामने है तो हम ये छोटी छोटी 20-20 पॉइंट के चक्कर में वो बड़ी मंजिल जो है ना उसका मज़ा ही खो देंगे हम, ठीक है ना। हम गलियों में भटकते रह जाएंगे, छोटी छोटी गलियों में भटकते रह जाएंगे। और हमें भाई हाईवे पे काम, मतलब क्या कहते हैं, सफ़र करना है। ये चीज़ समझ के चलिए, यही फ़र्क है। क्योंकि इसमें 2 चीज़ों का डिफरेंस मिलेगा आपको। पहला तो आपका जो मेंटली है ना, ये आपका वीक नहीं होगा, यानी कि हार्ट बीट्स जो है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं रहेंगी। आपको पता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या चीज़ मुझे फॉलो करनी है। अब एक बार ऐसा हुआ था कि सर SGX निफ्टी तो बहुत नीचे दिखा रहा है। भाई कोई परेशानी नहीं है, नीचे दिखाए या ऊपर दिखाए, हम हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने वालों में से हैं। और वो हैंडल आप उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब आपका व्यू जो है वो बहुत ब्रॉड होगा। तो सिंपल सी बात थी, 18,075 में निकल गए भाई। कोई किसी ने हमारे को नुकसान दे दिया क्या, या इंट्राडे वालों ने हमारे से ज़्यादा पैसा कमा करके दिखा दे, इस चीज़ के इतने पॉइंट्स निकाल करके दिखा दे कोई, कि भाई किसी ने 17,000 के आसपास बाय किया हो और सेम डे ही 17,100 पे निकल गया होगा। वो उसे थोड़ा ना पता है कि साला ये 17,800 जाएगा। और 17,800 के बाद जब वो 553 का उसने लो लगाया, किसी को अंदाजा था
इस बात का कि 18,300, 350, 400, पौने 400 तक चला जाएगा। और मैंने आप लोगों को क्लियर बता रखा है कि मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स रहेगा और वो अभी आने वाले टाइम में भी रहेगा। रीज़न मैं बता देता हूँ। कर्नाटका इलेक्शंस जो हुए हैं वो एक्सपेक्टेड था, जो था मार्केट उसको पचा चुकी है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही एज्यूम किया जा चुका था बीजेपी द्वारा कि भाई यहाँ पर हम हार ही जाएंगे। एग्जिट पोल्स बहुत पहले ही चिल्ला रहे थे कि भाई बीजेपी यहाँ पे हारेगी। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा डिप आ जाएगा। जो भी डिप आएगा वो बाय ऑन डिप्स है, ट्रेंड बड़ा ऊपर की तरफ है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो मैं अभी लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश की थी, पर उस वीडियो के अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस थी। इंटरनेशनल जो मार्केट है वो पंप लेने के मूड में है। उसका रीज़न क्या है? 2-3 कारण है उसमें। दो कारण छोटे छोटे मैं बता देता हूँ कि एक तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है ना उसका पोज होने के चांसेस हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा जरूर है डो जोन्स के या यूएस के अंदर। और दूसरी चीज़ उन्होंने अभी जो सीपीआई डेटा आया है लास्ट वीक वो बहुत अच्छा आया है, यानी कि महंगाई कंट्रोल हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा और वही मार्केट को बार बार नीचे नहीं जाने दे रही है, हमारी इंडियन मार्केट को। तो कल अगर मार्केट के अंदर मंडे को मार्केट में डिप लगता है तो मैं सारी कंडीशंस, क्योंकि मेरे पास तो हम तो अपने लेवल्स को फॉलो करते हैं, हम यूएस को फॉलो नहीं कर रहे, पर मैं ये सब बहाने निकाल करके लेके आता हूं। जब मुझे मार्केट के अंदर नीचे के लेवल्स मेरे दिखाई दे रहे होते हैं तो मैं फिर सारे नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करता हूं। पर सीपीआई डेटा को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं डो जोन्स के लिए, ये चीज़ मैं बता देता हूं। एक बार शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर अच्छी आनी है और उसी के अंदर हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेल की पोजीशन लेने की गलती नहीं करनी है। ठीक है, सीधा हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, समझने की कोशिश कर लेते हैं दोस्तों कि क्या वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने ये हमारा प्रीमियम चैनल है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने यार एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बहुत सारे स्टॉक्स है। देखिए हीरो मोटर्स, हमारे ये स्टॉक्स हमारे जो 2 महारथी लोग हैं जिन्होंने मेरे कोर्स को किया था बहुत टाइम पहले, वो ही यहाँ पर अपडेट देते हैं। ठीक है, पर ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। जो भी लेवल दिया जाता है 100% आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे अदानी पोर्ट है, वो भी अप मूव में है और सारे टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये जितने भी स्टॉक्स बाय साइड में दे रहे हैं और जिनके टारगेट हिट हो रहे हैं, एसबीआई लाइफ भी फर्स्ट टारगेट हिट कर चुका है 7.5%। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टॉक्स भी इसके अंदर चल रहे हैं हमारे। तो ये क्या होता है दोस्तों कि अगर हम निफ्टी के अंदर अपना टारगेट हिट करेंगे ऊपर वाला, ठीक है, जो कि हमारा कितना है 18,700 तक, तो जब ये 18,700 या जो भी हमारा ऊपर का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना, तो हम उसमें से पोजिशनली पूरे सारी पोजीशन जो है उसको निकाल लेंगे जो भी हमारे स्टॉक्स की है। उसमें टारगेट बचा होगा तो हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई इस, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है। फिर निफ्टी के अंदर गिरावट आएगी तो हम उसमें से निकल चुके होंगे, फिर मार्केट नीचे आएगी तो हमें दोबारा से मौका देगी बाय करने के लिए, तो हम दोबारा से उसमें बाय करेंगे। तो ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि हमें इंडेक्स का पता लग जाता है कि भाई मार्केट के अंदर इंडेक्स क्या करने वाला है आने वाले टाइम में, और इससे बेहतर चीज़ दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकती है। देखिए मैंने आप लोगों को ये लेवल्स बताए थे, क्लियर, 200 का लेवल बताया था आप लोगों को, ध्यान होगा। ठीक है, किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा तो बढ़िया है, उसको बेनिफिट मिला होगा ज़रूर। अब मार्केट के अंदर ये 18,075 70 ये जो जगह है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर ये इसके नीचे सस्टेन करना इतना आसान नहीं होगा, पर यहाँ से मेरे को प्रॉपर सिग्नल मिलेगा तो हम बाई साइड के अंदर एंटर करेंगे। ऐसे अंधे में हम इसमें भी नहीं घुसने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था 10% के आसपास हमारी पोजीशन यहाँ पर कहीं हमने ली हुई है। तो अब यहाँ पर बड़ा ट्रेड करने का टाइम आएगा, मिलेगा हमें ग्रैब करने के लिए, तो वो मौका नहीं खोना है।
और यहाँ पर अगर मैं डॉ जोन्स की बात करूँ आप लोगों को, तो डॉ जोन्स का चार्ट ये रहा दोस्तों, देखो पूरा रिकवरी कर लिया उसने, क्योंकि मार्केट बार बार अब ये कहीं से भी एकदम से ऐसा पंप देगा कि सारा कुछ ऊपर रिकवर हो जाएगा। और मैं लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को यही बता रहा था कि भाई निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर सेल साइड में नहीं रहना है, बाय ऑन डिप्स करना है। ठीक है, अब निफ्टी बैंक निफ्टी को देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के लेवल्स ही मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर लेवल है वो 43,200 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये जो पॉइंट है ये कल आपके बहुत काम आएगा। करेक्ट, तो बैंक निफ्टी का ये लेवल हो गया। बाय ऑन डिप से आप कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा कर लेना, ये यहाँ पे आप इस लाइन के आसपास, इस जोन के आसपास मिले, यहाँ पर मिले आपको बाय कर लेना है, बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जो पेशेंटली बाय कर सकेगा वो ही बेनिफिट ले पाएगा। बाकी दोस्तों किसी को प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना हो तो लिंक जो है, हमारा ये जो चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसमें मैं लिंक डाल दूंगा, जिसको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों ये जो अभी मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ फ़िलहाल प्रीमियम चैनल के अंदर, ये कुछ टाइम तक ही वैलिड है, जब तक कि 18,700 का लेवल टच नहीं कर देता है। उसके बाद सारे प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे और कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरा सिर्फ ध्येय ये है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये है कि आप लोग पैसा अच्छे तरीके से कमाएं। मंथली सब्सक्रिप्शन से कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पोजिशनली ट्रेड्स हम ज़्यादा देते हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, जिस किसी की इच्छा हो वो कर सकता है। बाकी मैं यूट्यूब के ऊपर सब कुछ कोशिश करता हूँ आप लोगों को देने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे दोस्तों तो मेरा जो मनोबल है वो बढ़ता है, और मेरा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों तो उसका बेनिफिट यही होगा कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यहाँ पर बना पाऊँगा। ठीक है, लाइव वीडियोस भी मैंने दोस्तों इसलिए भी बंद किया था क्योंकि मैं बोलता रहता था कुछ लोगों की, मुझे मालूम है मैंने बहुत टाइम से पोजिशनली स्टॉक्स के ऊपर ही वीडियो बनाया है, तो लोग जो है ना अभी एकदम से नहीं जुड़ेंगे, टाइम लेंगे। पर मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है दोस्तों कि मैं इतना लंबा टाइम 6-6 घंटे इंट्राडे में कर सकूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए पोजिशनली ट्रेड करने की, बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे गलियों के अंदर भटकने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपनी टारगेट के ऊपर ध्यान दीजिए और अपना व्यू वन वे रखिए, स्टॉप लॉस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जब तक हिट ना हो तब तक आपको बेफालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। मार्केट आपको डिस्ट्रैक्ट हमेशा करती रहेगी, ये उसका काम है। लोग हमेशा आपके अगेंस्ट बातें बनाते रहेंगे, आपके अगेंस्ट ट्रेड मतलब क्या कहते हैं व्यू बनाते रहेंगे। अब दोस्तों कोई बोलता है कि भाई 16,000 जाएगी, अरे भाई जब 16,000 जाएगी तो हम उसमें सेल में नहीं होंगे क्या? बात समझ रहे हो? या उसके डर से हम अब ऊपर वाला जो मूव है उसको छोड़ दे। क्लियर? मेरे को पहले से पता था कि भाई ये 18,300 मार्केट जाकर के ऊपर दोबारा से जो भी जब टर्न लेगी तो ये 16,950 दोबारा आनी है, मालूम है ना आप लोगों को। ठीक है, और ऊपर से क्या करेगी वो भी मैं आपको लोगों को पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसको कोई जिसने भी समझ लिया उस चीज़ को वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मत लिखना। ठीक है, क्योंकि जो लोग वीडियो को ढंग से नहीं देखते हैं कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों उन लोगों को ये सारी चीज़ें जानने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।